चार वेदों का रहस्य। अग्नि में यक्षरे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल की हमारी वैदिक काल की यात्रा बहुत ही दिलचस्प थी। आज हम उसी कहानी को और भी आगे बढ़ाएंगे और वैदिक काल के बिल्कुल दिल में उतरेंगे, इसके 4 महान वेदों की दुनिया में। आज हम उन 4 मजबूत खंभों को समझने वाले हैं जिन पर हमारे भारतीय ज्ञान की हजारों साल पुरानी इमारत टिकी हुई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चलिए इस शानदार ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ज्ञान आया कहाँ से। वैदिक काल, जो कि लगभग 1700 से 600 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है, ये वो दौर था जब ये अद्भुत ज्ञान पहली बार सामने आया। अच्छा, ये जो शब्द है ना, श्रुति, ये बहुत गहरा है। श्रुति का मतलब है जो सुना गया। इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान किसी इंसान ने बैठकर लिखा नहीं था, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ऋषियों ने इसे सीधे परमात्मा से सुना। और फिर कमाल की बात यह है कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी बस बोलकर ही आगे बढ़ाया गया, बिना एक भी शब्द बदले। तो चलिए अब अपनी यात्रा के सबसे पहले और सबसे पुराने पड़ाव पर चलते हैं, यानी कि ऋग्वेद, जहां से भारतीय ज्ञान की धारा पहली बार बही थी। तो ऋग्वेद ये सबसे पुराना और सबसे जरूरी वेद है। इसमें आप सोचिए 1028 सूक्त हैं, मतलब ऐसे मंत्र जो तारीफ में कहे गए हैं। और इन सबको 10 किताबों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। ये मंत्र ज्यादातर प्रकृति की जबरदस्त ताकतों के लिए हैं, जैसे आग यानी अग्नि, गरजते बादल और बारिश यानी इंद्र, और सूर्य यानी सूर्यदेव। और हाँ, एक और मजेदार बात, जो गायत्री मंत्र हम सब जानते हैं, वो भी यहीं से, इसी महान वेद से लिया गया है। ये कितनी खूबसूरत बात है ना? प्रकृति के लिए इतना गहरा सम्मान। एक तरह से ये उस जमाने की पर्यावरण चेतना ही तो थी। आज हम सब सेव द एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और हजारों साल पहले हमारे पूर्वज प्रकृति की पूजा करके यही काम कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान और भी मधुर कैसे बन जाता है। अब हम बात करेंगे सामवेद की, जो ऋग्वेद के शब्दों को सुर और संगीत से सजाता है। सामवेद को धुनों और मंत्रों का वेद भी कहा जाता है। इसमें करीब 1875 मंत्र हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन यहाँ उन्हें संगीत दिया गया है। इन मंत्रों को यज्ञों के समय एक खास धुन में गाया जाता था, और उसी धुन को साम कहते थे। यही वजह है कि आज के भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जड़ें इसी वेद में मिलती हैं। जी हाँ, इसे भारतीय संगीत का आधार कहना बिल्कुल सही होगा। संगीत की जो धारा आज बह रही है, उसका असली स्रोत सामवेद ही है। ठीक है, तो हमने ज्ञान और संगीत को समझ लिया। अब सवाल उठता है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो यहीं पर आता है यजुर्वेद, जो यज्ञ और पूजा पाठ का एक प्रैक्टिकल गाइड है। यजुर्वेद को कर्मकांड की किताब भी कहते हैं। इसमें गद्य यानी प्रोज में मंत्र हैं, और यज्ञ करने की पूरी विधि बताई गई है। इसका पूरा ध्यान इस बात पे है कि हर अनुष्ठान बिल्कुल सही तरीके से, पूरी सटीकता से किया जाए। मतलब एक तरह से ये ऋग्वेद के मंत्रों और सामवेद के संगीत को असल में इस्तेमाल करने का तरीका बताता है। यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें सिर्फ मंत्र हैं और ये बहुत ही व्यवस्थित है। और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी दी गई है, लेकिन ये थोड़ा कम व्यवस्थित है। यजुर्वेद के अनुष्ठानों में जिस तरह के अनुशासन और सटीकता की ज़रूरत होती थी, वो आज भी हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए फोकस और डिसिप्लिन कितने ज़रूरी हैं। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, अथर्ववेद। ये वो वेद है जो आध्यात्मिक ज्ञान को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ता है। अथर्ववेद 4 वेदों में सबसे नया है, और इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं, और ये मंत्र हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, दवाइयाँ, बुरी शक्तियों से बचाव और जीवन में सुख शांति। इसमें आयुर्वेद, विज्ञान और दर्शन का भी ज्ञान मिलता है। सही मायने में ये वेद अध्यात्म और हमारी भौतिक दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है।
और सबसे रोचक बात तो ये है कि अथर्ववेद में इलाज और जड़ी बूटियों से जुड़े इतने मंत्र हैं कि इसे ही आयुर्वेद की जड़ माना जाता है। ये दिखाता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी कितना काम का है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट संक्षेप में दोहरा लेते हैं, ताकि हर वेद की अपनी खास पहचान हमें हमेशा याद रहे। तो मुख्य बात यह है, ऋग्वेद है ज्ञान और स्तुति का वेद, सामवेद है संगीत और गायन का, यजुर्वेद है यज्ञ और अनुष्ठान का, और अथर्ववेद है दैनिक जीवन और विज्ञान का। ये टेबल चारों वेदों के सार को बहुत ही साफ तरीके से हमारे सामने रखती है। तो दोस्तों, ये चारों वेद सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, ये ज्ञान की एक पूरी व्यवस्था है जो आध्यात्मिक प्रार्थना से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक हर पहलू को अपने अंदर समेटती हैं। ये ग्रंथ भारतीय ज्ञान की नींव है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन ज्ञान हमें आज के मॉडर्न जीवन में क्या सिखा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।